फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का रहता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है √-4। अब 10th में चैप्टर 4 में आपको ध्यान होगा कि जब हम d निकालते थे b² - 4 इसी फॉर्मूले से, और वो जब लेस देन 0 आ जाता था तो हम उसको इक्वेशन को आगे सोल्व नहीं करते थे, उसको वहीं छोड़ देते थे और कह दिया करते थे कि ये इक्वेशन रियल रूट नहीं रखती है। -4 स्क्वायर रूट है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जब हम इसका रूट निकालेंगे -4 का, तो ये आ जाएगा +-2 आयोटा। 4 का तो 2 हो ही गया, प्लस माइनस लगता ही है, रूट है। और ये जो -1 रूट है इसको हम आयोटा कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ a जो है रियल पार्ट कहलाता है और जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। पावर की बात करें तो आयोटा है ही √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा है ही, तो माइनस आयोटा हो गया आयोटा क्यूब। उसी तरह आयोटा दी पावर 4 1 रहेगा। इस तरह आगे की यदि बड़ी पावर है तो उनको भी हम उसी फॉर्म में थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। जैसे आयोटा दी पावर 4k + 1 की फॉर्म का होगा तो आयोटा दी पावर 4k + 2 की फॉर्म का होगा, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो इसकी रहेगी। और बाकी दो भी उसी तरीके से, आयोटा दी पावर 4k + 3 की माइनस आयोटा और आयोटा दी पावर 4k की 1। एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ 35 लिखा हुआ है, आयोटा दी पावर 35, तो 35 को पहले ब्रेक कर लिया तो 4 × 8 + 3। अब ये आयोटा दी पावर 4k + 3 की फॉर्म का हो गया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। यदि ये माइनस होता आयोटा दी पावर -35 तो पहले इसको रेसिप्रोकल लेकर पॉजिटिव कर लिया और फिर डिनोमिनेटर में ब्रेक किया तो ये 1/- आयोटा हो गया, और बाद में इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने से ऊपर तो आयोटा ही रहा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो नीचे तो +1 हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस आयोटा। तो 3 चीज़ें और ध्यान करने की, मॉडुलस ऑफ z = a + आयोटा b डिनोटेड बाई z, और मॉडुलस के साइन लग जाते हैं। इसकी वैल्यू होती है √a² + b²। कॉन्जुगेट ऑफ z a + आयोटा b, z बार से डिनोट होता है तो आयोटा वाले पोर्शन को माइनस हम कर दिया करते हैं, a - आयोटा b। मल्टीप्लिटी इनवर्स z = आयोटा b, z = a + आयोटा b, ये z इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/z, यानी 1/a + आयोटा b। उसी तरीके से जैसे 4 का मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या होगा, 1/4, तो उसी तरह यहाँ पर हमने कर दिया। और इसको हम यदि फॉर्मूले इसको रेशनलाइज करते हुए यदि अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे आगे, तो एक फॉर्मूला डेवलप हो गया जिसको लास्ट पार्ट में मैंने लिखा है z × z² = मॉडुलस ऑफ z²। आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लीजिए। जी, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, पहले नंबर की इंटू कर दी, आयोटा की कर दी, तो ये आ गया -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन में कहा हुआ है a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो लिख दिया इसको 3 + 0 × आयोटा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन, आयोटा दी पावर -39 है, पहले इसको पॉजिटिव कर लिया रेसिप्रोकल लेकर के, और फिर वही 4 × k + समथिंग की फॉर्म में इसको शो किया, तो ये आ गया 1/4 × 9 + 3, तो ये होता है आयोटा, तो यानी 1/- आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करा, और उसी तरीके से जैसे पहले मैंने बताया था सोल्व करते हुए, इसका आंसर आ गया आयोटा। a + आयोटा b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन 9th की बात करें तो -2 -1/3 आयोटा है होल क्यूब, पहले माइनस बाहर ले देंगे और फिर इसमें a + b
होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और जहाँ जहाँ आयोटा क्यूब है वहाँ माइनस आयोटा लिख देंगे, और जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1, और जहाँ आयोटा है उसको आयोटा ही रहने देंगे। तो ऐसा करने पर तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया -8 -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा -2/3। अब इसको रियल पार्ट एक साथ लिख करके सोल्व कर लिया, 8 एंड -2/3, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा है उसको एक साथ लिख कर सोल्व कर लिया, 4 आयोटा -1/27 आयोटा। तो आंसर हमारा आ गया, माइनस तो बाहर था ही, 22/3 प्लस 107/27 आयोटा। मल्टीप्लिटी इन्वर्स बताया ही था, रेसिप्रोकल कर दिया करते हैं, तो जेड इन्वर्स हो गया 1/√5 प्लस 3 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू नहीं छोड़ते। रेशनलाइज करने पर ऊपर की तो 1 में इंटू ही, तो √5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और नीचे a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी यूज़ करी, तो ये आ गया √5² - 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो √5 का 5 आ गया, 3 का 9 आ गया, और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो डिनोमिनेटर में आ गया 14, और 1/14 को बाहर ले दिया, तो अंदर आ गया √5 - 3 आयोटा। एक्सरसाइज 5.1 के इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, करिए आप इसको रिवाइज। 5.2 आपकी सिलेबस में इस समय हट गई है, तो 5.3 की बात करते हैं। x² + 3 = 0 है, x² = -3, तो यानी x = आ गया √-3, प्लस माइनस तो लगाते ही हैं जब रूट होता है। तो x = ±√3 आयोटा। क्वेश्चन 4 की बात करें, -x² + x -2 = 0। पहले माइनस की इंटू कर दी सभी में, और फिर d हमने निकाल दिया b² - 4ac से, ये आ गया -7। तो रूट्स का फॉर्मूला -b ± √d/2a, वैल्यू रखी तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 ± √7 आयोटा। क्वेश्चन 8 की बात करें, इसमें a √3 है, b -√2 है, ये माइनस छूट गया है, आप इसको कर लेना, c 3 √3 है, तो पहले d निकाल दिया b² - 4ac से, ये आ गया -34, और फिर रूट निकाल दिए -b ± √d/2a वाले फॉर्मूले से। आंसर हमारा आ जाएगा √2 ± √34 आयोटा/2√3। तो आज आपका टारगेट है कि ये दोनों एक्सरसाइज विद एग्जांपल आप रिवाइज करें, और कल हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस इसके करते हैं। थैंक यू।